अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं मोहम्मद नाज़िश आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक में। MIM पर यह भी लोगों का कहना है कि MIM सिर्फ मुसलमानों की बात करती है। ये तो बहुत बड़ी भूल है। जो कह रहे हैं कि मुसलमानों का पार्टी है, वो इनकी आंख नहीं खुली है। अगर वो आंख खोल करके देखे तो समझ में आए। इन मराठों से, गैरों से, दलितों से सबक सीखना चाहिए जो ये बोलते हैं कि मुसलमानों का पार्टी है। सबसे बड़ा वो इंसान बिका हुआ है जो बोल रहा है मुसलमानों का पार्टी है। किसी जमात की पार्टी नहीं होती है। ना मुसलमानों की पार्टी की ज़रूरत है, ना हिंदू की पार्टी की ज़रूरत है। जो सेकुलर पार्टी आए उभर करके, जिससे विकास हो, संविधान में जो ये है इसको इसके थ्रू चले। आप ही को हम अगर मुखिया बनाएंगे तो क्या खाली कुर्सी में बैठ के रहने के लिए, या आप भी कुछ काम करेंगे? हम आपको कुछ नहीं कहेंगे कि काम करो, आपको खुद से करना चाहिए नहीं करना चाहिए। रोड और बिजली को हम विकास नहीं मानते हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा को विकास मानते हैं, वो भी होना चाहिए। 2017 में बाढ़ आया, हम लोग बाढ़ पीड़ित में मरते रहे, लेकिन अब्दुल जलील मस्तान झांकने तक नहीं आया है हमारे इलाके में। तो ऐसे विधायक से हम क्या उम्मीद रखेंगे? आपसे तो जब हम उनसे सवाल करते हैं कि बिजली नहीं आ रहा है, तो कोई बिजली रहेगा तो तुम लोग कोरिया हो जाओगे। आप लोगों बाहरी कैसे हो गया भाई? वी आर इंडियन। आई वांट लीडर, नो कोरिया। इस वक्त हम सीसाबारी पंचायत के करबोला हाट में पहुंचे हुए हैं। ये इलाका अमौर विधानसभा के अंतर्गत आता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद गफरान है। जैसा कि ये सीसाबारी चौक है ना? जी, करबोला हाट सीसाबारी पंचायत। तो अभी जो 7 तारीख को चुनाव है अमौर विधानसभा, हालांकि पूरे बिहार में ही चुनाव है, फर्स्ट चरण का चुनाव हो चुका है, थर्ड फेज़ में आपके यहाँ चुनाव है। तो आप लोग के यहाँ चुनावी मुद्दा क्या है? किसी कैंडिडेट की तरफ ज़्यादा झुकाव है, या पार्टी की तरफ, या फिर इलाके का विकास की तरफ? देखिए, हमारे यहाँ का नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम मोहम्मद गफरान है। मैं अभी फ़िलहाल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, छुट्टियों में घर आया हूँ। हमारे यहाँ जो इलेक्शन का जो रुझान चल रहा है, उसमें हमारे जो मौजूदा MLA हैं वो पिछले 35 साल से MLA हैं, लेकिन उन्होंने विकास पे ध्यान नहीं दिया है। हमारे यहाँ विकास में बहुत कमी है, इसलिए अक्सर लोगों का रुझान ये है कि हमारे यहाँ तब्दीली चाहिए, और उस तब्दीली के लिए उनको एक अच्छा लीडर भी मिल रहा है अख्तरुल ईमान की शक्ल में। इसलिए जो हम घूमे इलाके में उससे लग रहा है कि अख्तरुल ईमान का यहाँ चांस है। लेकिन क्योंकि यहाँ पुराने कांग्रेसी हैं और बहुत लोग कांग्रेस को वोट देते आए हैं और हाथ छाप के निशान उनको जाना पहचाना है, इसलिए कांग्रेस भी यहाँ अच्छी तरह फाइटिंग में है। कुछ कहना मुश्किल है कि कौन निकल कैंडिडेट तो कई है। एक सबा जफ़र साहब भी है JDU से, हालांकि पहले वो BJP से थे, लेकिन JDU से आने के बाद कहीं ना कहीं मुसलमानों के का जो वोट का डर था कि BJP की तरफ कम जाता है, लेकिन JDU के आने के बाद उनका दावा है कि मुस्लिम वोट बहुत बड़ी तादाद में मेरे साथ भी है। एक तरफ अख्तरुल ईमान है, एक तरफ जलील मस्तान साहब है, इनके अलावा दीगर भी कई कैंडिडेट हैं। तो आपके अनुसार अख्तरुल ईमान का पलड़ा ज़्यादा भारी है? जी, पलड़ा भारी है। लेकिन मुद्दा क्या है? अख्तरुल ईमान साहब जो चुनाव लड़ रहे हैं, MIM पार्टी है, इस पार्टी पर यह आरोप भी लगता है कि ये BJP की B टीम है, इस तरह की बात आती है। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम अनवर अहमद है जी, और मैं पंचायत आपका? पंचायत सीसाबारी है जी। आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस पर? सबसे पहले ये है कि अख्तरुल ईमान साहब के बारे में जो बोल रहे हैं, इनकी पार्टी पर यानी MIM पर लोग ये कहते हैं कि BJP ने इनको भेजा है, BJP की B टीम है, इस पर क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सरासर गलत है और ये गलत इल्ज़ाम है। इसको लोगों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सीमांचल का इलाका है और इसमें बहुत दिनों से कांग्रेस सत्ता पे रही है। इसलिए सत्ता पे रहने के बावजूद भी इन्होंने कोई काम नहीं किया, और एजुकेशन सिस्टम जो भी सिस्टम है इसमें, इस सिलसिले में ये कांग्रेस पीछे रही है। और चूँकि हमारे ये विधायक थे जलील मस्तान साहब, इन्होंने तो बिल्कुल सिर्फ अपने आप को देखा है, अपने इलाके को देखा है, और मुसलमानों के सिलसिले में क्या होना चाहिए ये सब कुछ नहीं किया इन्होंने। इसलिए मैं कुछ दिनों तक इन लोगों के साथ घुमा हूँ, फील्ड में रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैं लोगों से अभी फ़िलहाल मैं बैंक में आया था, वहाँ से मुलाकात भी लोगों से हुई। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो हर तरीके से ये चूँकि कांग्रेस और एक तो ये गठबंधन की जो बात हो रही है ये सरासर गलत है। हम लोगों को झुठलाया जा रहा है और मुसलमानों को भी झुठलाया जा रहा है। इसलिए मैंने जिन लोगों से भी बात करी, उन्होंने कहा कि नहीं, इंशाअल्लाह इस बार जो है हम किसी न किसी तरीके से ये कांग्रेस को वोट देते आ रहे थे, और इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे। चूँकि इस बार हम पिछले बार तो भूल गए, लेकिन इस बार हम इन मुद्दों को नहीं भूलेंगे। और साथ साथ ये भी है कि लोग अच्छी तरीके से इसमें जुटे हुए हैं और काम भी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये MIM जो मजलिस का ये है, इंशाअल्लाह ये इस बार कामयाब होगा। लेकिन अख्तरुल ईमान साहब के बारे में लोगों का ये कहना है कि कोचा दामन से आकर अमौर में लड़ते हैं, ये बाहरी को वोट नहीं मिलेगा। आप लोग को ऐसा लगता है? ये तो गलत बात है, समझे। इस मर्तबा जो है अख्तरुल को बोरा कस करके वोट मिलेगा। आपका क्या नाम हुआ चाचा? नजमुल। आपका पंचायत? सीसाबारी है।
जी। आज ये जो आरोप लगता है कि बाहरी है, ऐसा कोई बात नहीं, बिल्कुल गलत है। वो सब खाएगा, आप मानते हैं नहीं आप लोग नहीं मानिएगा उसको। ना, जो मानने वाला नहीं मानता। यानी लोगों का ये कहना है कि लोग जो विपक्ष है उनकी तरफ से ये कि ये बाहरी है, हालांकि ये चचा का साहब कहना हमको उससे मतलब नहीं है, क्योंकि कोई बाहरी नहीं, बिल्कुल कोचा दामन यहाँ से सटा हुआ है। एक मिनट, बाहरी होने का आरोप ही गलत है, क्योंकि वो इसी लोकसभा के हैं। ठीक है, अमोर बैसा लोकसभा का जो है, इसका हल्का किशनगंज है, तो ये लोकसभा हल्के से बाहर नहीं, ऐसा नहीं है कि वो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से या दूसरे ज़िला ये स्टेट से आए हैं। हालांकि सवाल ये बनता है कि अगर दूसरे ज़िला से भी आए तो उससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। भारत का संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि किसी भी है ना, चूँकि मतलब ये आना नहीं चाह रहे थे लोग, आवाम जो इन पार्टी को जिताना चाह रहे थे, वो खुद उनके पास आए और उन्होंने कहा कि देखिए हमें लीडर आप ही जैसा चाहिए, और इसलिए हम आप आइए हमारे इधर। आप लोगों की नज़र में अख्तरुल ईमान ही सबसे बेहतर कैंडिडेट होंगे जो अमोर का विकास कर सकेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, बात आपकी सही है। नज़र में। हाँ, बात सही है। तो इसका इस मुख में चीज़ बोले है। को ये इलाके का रुझान है या सिर्फ सीसाबारी में इस तरह का हलचल है? नहीं, हर इलाका में ठीक पूरे है। अमोर में, क्योंकि लोगों का ये भी कहना होता है कि कहीं ना कहीं लोग जातिवाद और बिरादरीवाद पर भी वोट कर लेते हैं। सुरजापुरी कुलैया का भी खेल होता है, ऐसा मानते हैं क्या इस बात? हाँ, बात सही है। इससे पहले ऐसा होता था, लेकिन चूंकि इस बार लोग जान चुके हैं कि हम इस तरह से करके हम अपने आप को, अपनी नस्ल को बर्बाद कर रहे थे, लिहाजा हमें इस तरह की गलती और नहीं करनी चाहिए। लेकिन सबा जफर साहब का एक दावा है कि हम नीतीश कुमार के विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। नीतीश कुमार तो सरासर गलत कर रहे हैं, वो बिल्कुल वो सवा जफर साहब है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, और वो आएंगे लेकिन थोड़ा सा टक्कर रहेगा, लेकिन उतना पहले नहीं वो एमएलए रहे हैं, कुछ काम किए हैं। एमएलए काम उतना उनका मतलब आया सामने कहाँ निकल करके। इसका मतलब ये है कि अख्तरुल ईमान साहब पर लोगों का विश्वास साफ झलक रहा है। जीत की पोजीशन में है क्या? इंशाल्लाह जीत की पोजीशन में है और वो जीतेंगे इंशाल्लाह। और फैसल आप जो अभी चुनाव में जो वोट करेंगे, किस मुद्दे पर वोट करेंगे? विकास के मुद्दे में क्योंकि आप लोग पार्टी देखेंगे या फिर विकास का जो चेहरा होगा उनको देखेंगे? नहीं, विकास का जो चेहरा है उसको देखेंगे। मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कौन बेहतर हो सकता है आपकी नज़र में? क्योंकि नीतीश कुमार मौजूदा है, एक तरफ तेजस्वी यादव के वादे हैं 10 लाख नौकरियों का, तो आप लोगों का विश्वास है तेजस्वी यादव पर या नया चेहरा देखना चाहते हैं? हाँ, चेंजिंग होना चाहिए, सीएम का चेंजिंग होना चाहिए। चेंजिंग सिर्फ मुख्यमंत्री में होना चाहिए या आपके विधायक में भी होना चाहिए? हाँ, हमारे विधायक में भी होना चाहिए। तो चेंजिंग के रूप में कोई चेहरा लगता है? आपके विधानसभा से कई लोगों ने नामांकन करवाया है, लेकिन 3 पार्टी का सबसे ज़्यादा चर्चा है लोगों के बीच जो जाते हैं। एक जेडीयू के कैंडिडेट सबा जफर साहब, एक जलील मस्तान साहब जो वर्तमान विधायक है और कांग्रेस से हैं, और तीसरा है अख्तरुल ईमान साहब जो पहली बार अमोर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अवामी रुझान किस तरह का ज़्यादा दबदबा है लोगों का, हम ये जानने के लिए आपके पास आए हुए हैं। आपके शीशाबारी पंचायत में क्या चल रहा है? पतंगा ही चल रहा है। यानी अख्तरुल ईमान के बारे में जो लोग ये कहते हैं कि बाहर से आए हैं, इस तरह से आपको कोई आपत्ति नहीं है इससे? बाहर से आया तो क्या हुआ? अब तो अच्छा हुआ। अच्छा है, अच्छा हुआ ना तो क्या हुआ? हम नहीं पूछ रहे, आप बताइए। पूरा सीट है अख्तरुल का जो है। अब ये भी ख्याल रखिए, आप बोरा सिला देगा इस मरतबा। यानी अब की बार आप लोगों ने ठान लिया है? हाँ, कौन कहता है जो अच्छा नहीं है? हम की बार आप लोगों ने ठान लिया है कि अख्तरुल ईमान साहब को ही जिताएंगे? हाँ, इमाम साहब को जिताएंगे। अगर जलील मस्तान साहब का भी यही इलाका है, वो भी आएंगे आपके दरमियान वोट मांगने के लिए, उनका भी अपना दावा होगा। जलील मस्तान आज से नहीं, बहुत ज़माना से कुछ फ़ायदा नहीं किया गरीबों का, न किसी का भी नहीं, अपना इलाका में भी फ़ायदा नहीं किया। अख्तरुल ईमान साहब कर देंगे? करेगा नहीं करेगा तो उसका मुख में बोलिए है, ज़रूर करेगा। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सर मोहम्मद सालिक हुआ। आपका वोटर लिस्ट में नाम है? बिल्कुल नाम है, कई बार पहले मैं वोट किए हैं क्या? कई बार कर चुका हूँ। तो आप लोग जो वोट करते हैं, क्योंकि आप युवा है, आपकी उम्र कितनी होगी तकरीबन? उम्र मेरी 24 साल है। 24 साल। तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, क्योंकि सीमांचल का वोटिंग जब होता है या बिहार के किसी भी हिस्से का, लोग अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कांग्रेस के नाम पर, कुछ लोग कांग्रेस के नाम पर, कुछ लोग आरजेडी के नाम पर, कुछ लोग बीजेपी के नाम पर, इस तरह से बढ़ जाते हैं। इसके वजह क्या होता है कि जो अच्छा लीडर मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं लोगों को नहीं मिल पाता है, सिर्फ पार्टी के नाम पर। लेकिन अब की बार, क्योंकि आप युवा है, पढ़े लिखे हैं, आपसे हम पूछना चाहेंगे, आप सिर्फ पार्टी के नाम पर ही वोट करेंगे या आप अच्छा लीडर भी चुनना चाहते हैं? जी बिल्कुल, आपकी बात तो बिल्कुल सही है कि कांग्रेस जो विपक्ष पार्टी है बहुत ही अच्छी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, लेकिन जितना इनको करना चाहिए वो इसमें नाकाम है। जैसे कि बीजेपी जब से सत्ता पे आई है, कोई सा भी कानून वो लेके आती है, पास हो जाता है पार्लियामेंट में। तो कांग्रेस में इतना अब दम नहीं है, पावर नहीं है कि वो इसका
खिलाफ कर सके या इस बिल को वो रिटर्न कर सके। तो सर हम नौजवान या सारे लोग इस बार मूड बनाए कि नहीं, इस पार्टी को ही छोड़ना है, दूसरी पार्टी हम लाएंगे। पहले हम कांग्रेस को देते थे, हम भी कई बार दिए हैं, मस्तान सर को भी दिए हैं, एमपी का भी वोट किए हैं, लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन है, हम इस ऑप्शन को देखेंगे। इस ऑप्शन के सामने हमारे जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का है और इस पार्टी का नाम है MIM, इसलिए हमको इसको। लेकिन MIM पर ये भी लोगों का कहना है कि MIM सिर्फ मुसलमानों की बात करती है। ये तो बहुत बड़ी भूल है। जो कह रहे हैं कि मुसलमानों का पार्टी है, वो इनकी आंख नहीं खुली है। अगर वो आंख खोल करके देखे तो समझ में आए, इन मराठों से, गैरों से, दलितों से सबक सीखना चाहिए जो ये बोलते हैं कि मुसलमानों का पार्टी है। सबसे बड़ा वो इंसान बिका हुआ है जो बोल रहा है मुसलमानों का पार्टी है। किसी जमात की पार्टी नहीं होती है, ना इंडिया में, पूरे विश्व में इंडिया सबसे ब्यूटीफुल कंट्री है, हर धर्म का मजहब है और हर पार्टी है। तो लेकिन आप ये बताइए कि आपने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया कि ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, सबकी पार्टी है। सबकी पार्टी तो है। आप जो इस पार्टी की बात कर रहे हैं या अख्तरुल ईमान साहब की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो अख्तरुल ईमान के साथ सभी जाति धर्म के लोग हैं आपके अनुसार? बिल्कुल हैं। आप देख सकते हैं, पूरा देश में देख सकते हैं जहाँ जहाँ इनकी पार्टी लड़ रही है। ख़ास तौर से बिहार में देख सकते हैं, कई जगह उन्होंने, पटना में देख लिया, फुलवार शरीफ में लेडीज़ को सीट दी है, वो भी हिंदू है, कई दलित को दिए हैं, हिंदू है। हर जगह जहाँ जहाँ जैसा ये इनको ये दिमाग में कहाँ आता है कि भाई हिंदू को देना चाहिए तो हिंदू को देते हैं, मुसलमानों को देना चाहिए तो मुसलमानों को देते हैं। क्या नाम बताया आप अपना? मेरा नाम मोहम्मद सालिक है सर। मोहम्मद सालिक साहब का ये साहब कहना है कि जो लोग इस तरह की बात करते हैं, इस तरह का आरोप लगाते हैं कि सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, सिरे से ये खारिज करना चाहते हैं। हालांकि टिकट के मामले में भी अगर देख लिया जाए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है, दूसरी तरफ MIM सिर्फ 20 सीट पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन 4 से 5 नन मुस्लिम को टिकट दिया है, दलितों को टिकट दिया है। इससे यह साबित होता है कि यह सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, सभी की बात करती है। जो लोग सिर्फ ये कहते हैं कि मुसलमानों की पार्टी है, वो सिर्फ लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमको ना मुसलमानों की पार्टी की ज़रूरत है, ना हिंदू की पार्टी की ज़रूरत है। जो सेकुलर पार्टी आए उभर करके, जिससे विकास हो, संविधान में जो ये है इसको इसके थ्रू चले। अख्तरुल ईमान साहब जो इस इलाके में आए हैं, किन मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में आए? विकास के मुद्दे में आए हैं। यहाँ कौन सा विकास आपके यहाँ होना था लेकिन हो नहीं सका है? सर, यहाँ विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। आप ही को हम अगर मुखिया बनाएंगे तो क्या खाली कुर्सी में बैठ के रहने के लिए, या आप भी कुछ काम करेंगे? हम आपको कुछ नहीं कहेंगे कि काम करो, आपको खुद से करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जलील मस्तान साहब का कह रहा है कि हमने विकास किया है जिसकी वजह से हम बार बार किए हैं। ऐसा नहीं कि नहीं किए हैं, जितना करना चाहिए उतना नहीं किए। आज देखिए, हमारे बाप दादा जितने भी गुजरे या हम ही हैं, कई बार कांग्रेस को वोट कर चुके हैं। और आज से पहले हमारे जनाब मस्तान साहब को घर घर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और इसलिए कि बहुत पुराने 1985 से वो लीड करके आ रहे हैं। इसके बीच में शायद 1 या 2 मरतबा हारे हैं। तो आज आखिर क्यों उनको रोड में आना पड़ रहा है, घर घर में? हमको ये बताइए कि जो शीशाबारी में जिस तरह की हलचल देख रहे हैं, इनके अलावा दीगर पंचायतों में इस तरह की हलचल है क्या? बिल्कुल है, हर जगह है। आप मेरे से ज़्यादा क्षेत्र घूमते होंगे सर, ये तो आपको खुद ही मालूम होगा। और हम भी दौरा करते हैं, ऐसी बात नहीं, हर जगह नहीं। हम अमोर के अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं तो लोग अलग अलग बात भी करते हैं लोगों का, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुद्दा होता है जो विपक्षी का है, उनका ये है कि अख्तरुल ईमान साहब कोचा धामन से यहाँ चुनाव लड़ने आए हैं, इसलिए लोगों का रुझान उनकी तरफ नहीं है। ये बिल्कुल आप लोग मानते हैं? सर देखिए, सरासर ये इल्ज़ाम बिल्कुल गलत है। इस ये इल्ज़ाम का कोई माना ही नहीं है सर। बीजेपी का कैंडिडेट आके यहाँ से जीत के जाता है, शाहनवाज शहबाज जफर कहीं यहीं का है, और बीजेपी का शाहनवाज आके जीत के गया, तो इसमें कोई मुद्दा कोई दूर का नहीं है। सीमांचल का ही तो है अख्तरुल ईमान साहब, तो लोकसभा ही का है, कहाँ से वो बाहर के हुए? सही बात है, क्योंकि ये दूसरी बात, बाहर का हो या कहीं का हो, इंडिया का है, हमको विकास से मतलब है, काम होना चाहिए। आज अगर हम एक केवाला अगर लेकर के जाएँ अमोर ब्लॉक, तो इसमें 5,000 मांगा जाता है। कोई कहता है हमको तो 7,000 लेंगे, कोई कहता है हमको तो 4,000 में लेंगे। ये दलदली कब तक चलेगा? आपका नाम जानना चाहेंगे? खुर्शीद रब्बानी। पंचायत आपका? शीशाबारी। तो आप लोग क्योंकि युवा है, युवाओं का क्या रुझान है आपकी बार? क्योंकि जो लोग अक्सर जो एजेड लोग हैं उन लोगों से मिलते हैं तो वो लोग तरह तरह की बात करते हैं, क्योंकि नई पार्टी की तरफ जाना नहीं चाहते हैं, उन लोगों का विश्वास नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप ये युवा के नाते क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम यही अमर वासियों को ये पैगाम देना चाहिए, हमने उन लोगों को वोट करते हुए आया है, हमारे बाप दादा भी किए हैं, हम भी किए हैं, लेकिन विकास के नाम पे मान के चलिए तो जीरो रोड और बिजली को हम विकास नहीं मानते हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा को विकास मानते हैं, वो भी होना चाहिए।
2017 में बाढ़ आया, हम लोग बाढ़ पीड़ित में मरते रहे, लेकिन अब्दुल जलील मस्तान झांकने तक नहीं आया है हमारे इलाके में। तो ऐसे विधायक से हम क्या उम्मीद रखेंगे? लेकिन आपसे हम ये पूछेंगे कि अगर जलील मस्तान साहब नहीं आए आपके दर्द में दुख में, तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि विधायक है, क्योंकि उनका इलाका बहुत ज़्यादा होता है, हर जगह तक पहुंचना संभव तो नहीं है, लेकिन आप लोग कभी कोई काम लेकर उनके पास गए कि ये समस्या हमारा है, आप हल कर दें? हम लोग ने गए यहाँ के, हम लोग का खारी का पुल बनवा दीजिए, खारी गांव है मेरा, इसका कुछ नहीं हुआ। बिजली के समस्या में कभी बात करते हैं तो बोलता है कि बिजली आएगा तो लोग कुरिया हो जाएगा। ये कौन सा भाषा हुआ? बिजली तो हमें चाहिए ना 24 घंटा। तो जब हम उनसे सवाल करते हैं कि बिजली नहीं आ रहा है तो कोई बिजली रहेगा तो तुम लोग कुरिया हो जाओगे। आप लोगों का क्या निर्णय है? आप क्योंकि एक सप्ताह आपके पास बाकी है, देखिए, तो हम तो नाम किसी का नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन आप अगर बताना चाहें या आपका कोई रुझान है, नया चेहरा चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, या एक और मौका देना चाहते हैं अपने पूर्व विधायक को? हम लोग इस बार AMIM को वोट करेंगे, अख्तरुल ईमान को वोट करेंगे। यहाँ से हम लोग विकास के नाम पर उनको वोट करेंगे और इंशाल्लाह यहाँ से वो जीत जाएंगे। इस आरोप के पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये मेरा आरोप नहीं है, जनता का आरोप है, हालांकि पहले ज़्यादा था अब कम है, कि लोगों का ये भी आरोप है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के तर्ज पर ये काम कर रही है, जहाँ पे चुनाव लड़ रही है बीजेपी को फ़ायदा पहुँचे। देखिए, ये तो मतलब अंधभक्ति का चश्मा ही हम कहेंगे। ये सेकुलर देश है, सेकुलर के हिसाब से ही चलेगा। यहाँ सबको लड़ने का राइट है और लड़ रहा है। बिल्कुल। और अख्तरुल ईमान की जो बात विपक्षी कर रहे हैं कि बाहरी और यहाँ के वहाँ के, उस पर क्या कहेंगे आप? बाहरी कैसे हो गया भाई? वी आर इंडियन। आई वांट लीडर, नो कोरिया। यहाँ हमको काम करने वाला नेता चाहिए, ना कि मतलब बैठ के रहने वाला। यानी क्या नाम है आपका? खुर्शीद रब्बानी। खुर्शीद रब्बानी साहब का साफ कहना है कि हमको ये नहीं देखना है कि इंडिया का कोई भी नेता हो, कोई भी इंसान हो, कोई व्यक्ति हो, अगर वो विकास करता है तो हम उनके साथ हैं। अब मेरे घर का हो, अगर वो काम नहीं करता तो हम उनको भी रिजेक्ट करेंगे। यही कहने का मतलब आपका? फाइनल डिसीजन। ये आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है MD शम्स तबरेज। इसको छोड़ दो। पंचायत आपका? सीसाबाड़ी। अभी हम चुनावी रुझान जानने के लिए आए हैं, जैसा कि आपके अमोर विधानसभा का शीशाबाड़ी पंचायत है, ये करबला चौक है ना। तो अभी जो आप तो युवा हैं, कितनी बार वोट कर चुके हैं पहले? लगभग 15-20 बार। आप लोग जो वोट करते हैं तो वोट करने का क्या मकसद होता है? कि सिर्फ ये कहते हैं कि बीजेपी को हराना है, कांग्रेस को जिताना है, या महागठबंधन को जिताना, ये सोच कर करते हैं, या इलाके का विकास कराने के लिए वोट करते हैं? इलाके का विकास कराने के लिए करते हैं। और जैसे कि कांग्रेस के बारे में आप जो बोले, कांग्रेस यहाँ पर हम लोग को बहुत ही यानी कि नाजुक स्थिति में ला के रखे हैं। 35 साल हमारे विधायक जलील मस्तान साहब रहे, आज तक कुछ नहीं कर पाए। वो क्या नहीं कर पाए? विधायक का जो काम है वो तो कर रहे हैं। कुछ नहीं किए। क्या किए आप बताइए, क्या किए? हम तो इस इलाके के नहीं, हम आपसे पूछेंगे कि कौन सा काम करना था जो नहीं कर पाए? कुछ नहीं किए हैं। देखिए, हमारे यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र है, आपके नज़र के सामने में है, आप देख सकते हैं क्या है उसमें, क्या है नहीं है। आप जाके कुछ उसका सर्वेक्षण कर सकते हैं। आप जो बोल रहे हैं क्या नहीं किए हैं, आप जाके देख सकते हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर कृषि भवन है, वहाँ पर देखिए कृषि भवन में जो आपके सामने में छत नहीं है। लेकिन हम आपसे ये पूछेंगे, जिस तरह इलेक्शन के वक्त आप मजबूती से बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य केंद्र में कोई डॉक्टर नहीं है या इलाज की व्यवस्था नहीं है, तो ये इलेक्शन के वक्त, क्योंकि आपके विधायक अगर नहीं किए वो, तो आपको भी इलेक्शन के वक्त ही याद आया, या इससे पहले भी कभी उनसे मिल के ये बात की है कि स्वास्थ्य केंद्र बंजर पड़ा हुआ, इस पर कुछ कीजिए? जी, ये तो आप सवाल बहुत ही अच्छा किए हैं। देखिए, इससे पहले हम लोग को भी याद आया था, और ये चीज़ हमारे विधायक जी भी जानते हैं। उससे कितनों आदमी उसके पास गए मिलने के लिए, वो क्या बोलते हैं कि नहीं होगा। इससे पहले मेरा अब्बा अनौपचारिक में उनका नौकरी होना था, मास्टर मुजाहिद साहब, वो हैं जो कि ये परजन विधायक थे कोचा दामन से हैं। वो जितने भी अनौपचारिक के जितने भी शिक्षक थे सबको अपने स्तर से बहाली करा दिए। मेरे अब्बा का अनौपचारिक में ये नौकरी होना था, किसी वजह से नहीं हो पा रहा था, तो वो लोग जब जा रहे थे उसके पास, तो वो डायरेक्ट क्या बोल रहे थे कि आप लोग का नहीं होगा, यानी कि उसको आश्वासन देना चाहिए ना। अच्छा, आप हमको ये बताइए कि ऐसी स्थिति में जब आप जलील मस्तान साहब के काम के बारे में बोल रहे हैं कि जो काम करना था नहीं कर पाए, हालांकि कई टर्म उनको मिला, और उनका अपना ये कहना है कि हमने विकास के नाम पर ही वोट लिया है और विकास किया है। इसकी वजह से आपको एक बात हम बताना चाहेंगे, क्योंकि कोई भी आदमी अगर काम ना करे तो एक बार जनता मौका देती है, या 2 बार देती है, 3 बार देती है, लेकिन मुसलसल मौका मिल रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं लगता है कुछ तो काम किए होंगे, कोई तो वजह रही होगी।
होगी? देखिए मुसलसल उसको मौका मिलने का कारण ये है कि मेरे जो विधानसभा अमूर में है उस टाइप के उस लायक यानी कि कोई कैंडिडेट नहीं थे, जिस कारण वो मौका का फ़ायदा उठा रहे थे। शहबाज जफर के बारे में क्या कहना? वो भी एक बार विधायक रहे हैं, उनको भी मौका मिला, वो अपने कार्यकाल में क्या क्या किया आपने? उस लायक नहीं किए जिस लायक हम लोग पब्लिक को चाहिए था, उस लायक वो नहीं काम नहीं किए। ऐसी स्थिति में आप लोग क्या सोचते हैं? ऐसी स्थिति में हमारे जनाब अख्तर साहब इस बार आए हैं और इंशाल्लाह उसको भारी मतों से उसको विजय बना करके विधानसभा भेजने का काम करेंगे। क्योंकि उस इलाके में जो बड़ा ईदगाह क्षेत्र है जी, आपका अमौर विधानसभा में अक्सर व बेशतर ये कहा जाता है कि मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन इसमें दो बिरादरियाँ ख़ास तौर से है मुसलमानों में, एक कुलैया है, एक सुरजापुरी है। कहीं ना कहीं लोगों का ये रुझान होता है कि दो हिस्सों में लोग बांटने की कोशिश करते हैं। एक तरफ शहबाज जफर साहब है, कुलैया बिरादरी से आते हैं, कहीं ना कहीं लोगों के दरमियान जब जाते हैं वो बिरादरीवाद का कार्ड खेलते हैं कि हम कुलैया है, कुलैया वोट हमको दो। और जलील मस्तान साहब सुरजापुरी पर दावा करते हैं, हालांकि जातिवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा करते हैं। तो आपके हिसाब से क्या होना है? अख्तर साहब की आप बात कर रहे हैं, तो क्या दोनों, क्योंकि जिनको भी जीतना है दोनों बिरादरी का वोट लेना पड़ेगा, उनके अलावा कोई चारा नहीं है, तो कौन सा विधायक है, कैंडिडेट है जिनको दोनों बिरादरियों का वोट मिले? देखिए इस बार तो हमारे जो आप जो ये इसके बारे में जो क्या कहते हैं वो शहबाज जफर साहब नहीं, कुलैया बिरादरी के बारे में जो बोले, इस बार तो वो लोग बिल्कुल अपने आप को मुतय्यन कर लिए हैं कि इस बार MIM को ही जिताना है और अख्तर साहब को यहाँ से विधानसभा भेजना है। ये बात आप कैसे कह सकते हैं? गए हैं उस इलाके में? बिल्कुल गए हैं, कल हम पूर्णिया से आए हैं। वहाँ के कुछ बुजुर्ग युवा आदमी से हम जब पूछे तो वो बोल रहे कि नहीं, यहाँ पे हमारे यहाँ 99% बिल्कुल पतंग ही पतंग है। सुरजापुरी वोट का क्या है? हाँ, सुरजापुरी भी वोट अच्छा, अल्लाह का करम है, अच्छा खासा हमारे विधायक जी ये अख्तर साहब को मिल रहे हैं। आपके सामने एक आंकड़ा हम बोलेंगे बस 1 मिनट के लिए कि पिछले बार 48,000 वोट जनाब शहबाज जफर साहब ने लाया था और महागठबंधन की एक लहर में जलील मस्तान साहब को 1 लाख वोट मिला था। अब ऐसी ही परिस्थिति में अख्तरुल ईमान साहब जब चुनाव मैदान में आ रहे हैं, ये बात भी कहीं ना कहीं अपने बात आप में है कि शहबाज जफर का साहब का जो 48,000 वोट था, ये बात कहा जाता है, लोगों का कहना है कि उस 48,000 में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होने वाला है, वो 40 प्लस अब भी आ सकता है। ऐसी परिस्थिति में क्या अख्तरुल ईमान साहब जो अमौर विधानसभा में जलील मस्तान साहब का 1 लाख वोट है उनमें से लेंगे या 48,000 में से लेंगे? देखिए वो सब कुछ नहीं है, पिछले बार जो था महागठबंधन के ही तौर पर वोट डाला गया था। इस बार महागठबंधन नहीं है, इस बार बस यानी कि अवैसी को ये करना है और अख्तर साहब को जिताना है, यहाँ से जिता करके ये भेजना है। और इस बार है बदलाव का इसमें है। तो बदलाव विधायक में भी है, सिर्फ सरकार में? बदलाव सरकार में, ये सरकार में भी होगी बदलाव इंशाअल्लाह। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन बेहतर हो सकता है? वो तो आने वाला समय ही बताएगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। अभी तो हम नहीं, लेकिन पहले हमको घर का आदमी को ये चुनना है, तब उसके बाद जा करके ये इसको चुनना है। कुछ लोग आपस में जब बात करते हैं, उन लोगों का ये भी कहना होता है कि आज अगर MIM को वोट देकर कामयाब बनाया जाता है तो कल ये NDA में जाकर मिल जाएगी। ऐसा कोई स्थिति नहीं है कि इंडिया में जाएगी मिलेंगे। महागठबंधन मिला था है, और नीतीश कुमार ये हादसा किए हैं, लेकिन हमारे ये नहीं कर सकते हैं। कितना सीट जीत सकते हैं? 20 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं इंशाअल्लाह यानी 18 सीट पर इंशाअल्लाह हम लोग जीत हासिल करेंगे जी। तो ये कार्यकर्ता, क्योंकि आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं क्या? नहीं, कार्यकर्ता नहीं, हम वोटर हैं जी। हम ये क्या कहते हैं यहाँ का ये देख रहे हैं, ये क्या कहते हैं विकास देख रहे हैं। विकास क्या हुआ है 35 साल, सुनिए 35 साल से हम लोग को खोखला बना के रखा है हमारे विधायक जलील मस्तान साहब। अगर कोई उसके पास कोई काम से अगर जाते हैं तो उसको यानी कि काम होने के बावजूद उसको क्या बोलता था कि आपका काम नहीं होगा। जो काम जलील मस्तान साहब या शहबाज जफर साहब ने नहीं किया या नहीं कर पाए, तो वो काम अख्तरुल ईमान साहब कर पाएंगे, कितना विश्वास है? इंशाअल्लाह 100% विश्वास है कि इंशाअल्लाह 4 साल के अंदर में जो काम 35 साल में नहीं हुआ है, इंशाअल्लाह 4 साल के अंदर में वो काम। 4 साल क्यों बोल रहे हैं आप? 5 साल का कार्यकाल होता है। 5 साल में हो सकता है कि वो ये MP में भी ये उसको MP भी बनाएंगे उसको हम। आज अगर MP बनाएंगे उसको हम MLA बना करके उसको विधानसभा भेजेंगे। उसके बाद 4 साल के बाद उसको MP बना करके उसको हम पार्लियामेंट भेजने का काम करेंगे। हम सभी ये वोटरों का सोच, जैसा कि ये वोटरों का सोच है। ये हमारे
क्या अमर विधानसभा के सभी वोटरों का ये सोच है ये। आपसे आखिर सवाल है जी। कि सिर्फ क्योंकि इस पार्टी पर है कि मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन अख्तरुल ईमान के साथ आज सभी जाति के लोग खड़े हैं या सिर्फ मुसलमान बिरादरी खड़ी है? सभी जाति के लोग खड़े हैं, दलित हैं, अति पिछड़ी है, सारे वोटर हैं उनके साथ, और सब ये कास्ट के लोग उससे गला से गला मिला करके उससे काम लेने का ये कर रहे हैं। जैसा कि हम अमौर विधानसभा क्षेत्र के शीशाबारी पंचायत के करबला चौक पर पहुंचे हुए हैं, लोगों से हम बात कर रहे हैं। लोगों का साफ कहना है, यहाँ तो एक तरफा रुझान आ रहा है लोगों का, साफ कहना है कि अख्तरुल ईमान साहब को ही इस बार विधायक बनाना है, ये संकल्प ले लिया है इन्होंने। जब इनसे पूछ रहे हैं कि ये बाहर से आए हैं, क्योंकि लोगों का विपक्षी का ये आरोप होता है कि दूसरे विधानसभा से आए हैं, इन लोगों का साफ कहना है कि हम लोग को इससे मतलब नहीं, इंडिया के किसी भी हिस्से से अगर आता है काम करने वाला आदमी तो हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। एक बात इन लोगों की और है कि बाहर की जहाँ तक बात है, कोचाधामन विधानसभा बिल्कुल सटा हुआ है, बिल्कुल करीबी लोग हैं, तो इसलिए उन पर विश्वास है कि वो काम करेंगे। और इन लोगों का साफ कहना है कि अब की बार हम परिवर्तन चाहते हैं और अख्तरुल ईमान साहब को विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। विधायक ही नहीं चुनेंगे उसको एमपी भी चुनेंगे इंशाअल्लाह, एमपी भी चुनेंगे। क्या नाम बताया आप? मेरा नाम मोहम्मद शम्स तबरेज, शीशाबारी। शुक्रिया। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल सीमांचल दस्तक के साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।